हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप, हम और इंग्लिश। कैसे हैं आप दोस्तों? कैसी चल रही है आपकी इंग्लिश लर्निंग? आई नो बहुत अच्छी चल रही होगी। आई होप आप मेरी सारी वीडियोस देख रहे हैं। मैं हर वीडियो में ये बात पूछती हूँ। मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अगर मेरी सारी वीडियोस आप देखते हैं तो आपकी इंग्लिश रिफाइन होती चली जाएगी, आपकी इंग्लिश परफेक्ट होती चली जाएगी। मैं अपनी वीडियोस में अभी तक बहुत कुछ सिखा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो सब्सक्राइब कीजिए, गो टू माई चैनल, चेक ऑल द वीडियोज। मैं उसमें अभी तक के लिए एक बार छोटा सा रिव्यू देती हूँ। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं, हम अपने नाउन्स, प्रोनाउंस एंड वर्ब्स कर चुके हैं। आज हम अपने अगले टॉपिक पे हैं, विच इज एडजेक्टिव्स। क्या होते हैं ये एडजेक्टिव्स? कितने टाइप्स के होते हैं? कहाँ हम इन्हें यूज करते हैं? क्यों हम इन्हें इनकी जरूरत पड़ती है इंग्लिश में? एंड दोस्तों, आप ये जानकर एकदम सरप्राइज हो जाएंगे कि दिस वर्ड एडजेक्टिव्स वी आर यूजिंग इन एवरी सेकेंड और थर्ड सेंटेंस इन आवर स्पीच। हम जब बोलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हम ये वर्ड्स ऐसे यूज कर लेते हैं। जब हम स्पेशली हिंदी में बोल रहे होते हैं तो हमें पता नहीं कि वो इंग्लिश के एडजेक्टिव्स हैं, कि जैसे हमने ये वर्ड, हमें तो पता ही नहीं हमने कहां से सीखे थे, लेकिन ये हमने बोल दिए। उन्हें हम आज समझेंगे कि आप अपनी इंग्लिश को और अट्रैक्टिव और कलरफुल और फ्लुएंट कैसे बना सकते हैं एडजेक्टिव्स का यूज करके। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण यानी कि विशेषता बताने वाले शब्द। एडजेक्टिव्स का मतलब होता है जो किसी ना किसी चीज के बारे में हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने अपने किसी फ्रेंड से मिले, अरे यार तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो। आपने तो जनरली बोला, लेकिन ये स्मार्ट क्या है? ये है एडजेक्टिव्स। यही एडजेक्टिव्स आज हम रिव्यू अपने लर्न करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये कितने टाइप्स के होते हैं और हम इन्हें अलग अलग जगहों पे कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना एडजेक्टिव्स। डिस्क्राइब अबाउट नाउन्स एंड प्रोनाउंस। सबसे इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्राइब? डिस्क्राइब मतलब बताते हैं। ये हमें एक्सप्लेन करते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ, कि वो मोटा है, पतला है, छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, या फिर वो इंटेलिजेंट है या फिर कम बुद्धिमान है। इसी तरह से डिस्क्राइब क्या बताता है? शेप, किसी चीज की, कि वो गोल है, तिकोना है, वो स्क्वायर है या फिर कोन है, उसकी शेप्स, उसका आकार जिसे हम कहते हैं। साइज, उसका साइज मोटा है, पतला है, लंबा है या छोटा है। फीलिंग्स, दुखी है, खुश है, मे बी ही इज हैप्पी, और वेदर इट ही इज सैड, ही इज अनहैप्पी, ही इज इन डिजेक्शन। ये सारी फीलिंग्स होती हैं। ही इज लविंग हिज डॉग, he is carrying his mother. Number, he has 10 fingers. Everybody has 10 fingers. ये भी एक एडजेक्टिव है। He has big eyes. He has various colors. So ये सारे वर्ड्स हमें क्या कर रहे हैं? किसी ना किसी चीज के बारे में, उसकी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन या उसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। तो जो भी शब्द हमें एक और चीज पे आते हैं हम, क्वालिटी। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, शी इज अ वर्दी टीचर, देयर इज अ फैट मैन इन द बस, देयर इज अ वेरी स्लिम एंड प्रिटी गर्ल इन द क्लास। सो ये सारे शब्द जो मैंने अभी आपसे कहे हैं, वो सारे हमें नाउन या प्रोनाउंस के बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हैं। तो उन शब्द को हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव्स, विशेषण। अब आ जाइए कलर्स। हर हेयर इज ब्लैक। हर हेयर इज ब्लैक, क्योंकि हेयर हमेशा प्लूरल में काउंट होता है, लेकिन होता सिंगुलर है। अब किसी का एक बाल तो नहीं कहेंगे। हेयर्स आर, ये कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में, ओनली हेयर। हेयर इज लॉन्ग। हर नोज इज लॉन्ग। ही हैज ग्रीन बैग। कलर भी एक एडजेक्टिव है। तो अगर हमें कलर्स के बारे में भी कोई बता रहा है ना, इवन दे आर ऑल्सो एडजेक्टिव्स।
जैसे कि यहां पर मैंने एग्जाम्पल दिया है पिंक शर्ट, ब्यूटीफुल रेनबो। सो इसमें पिंक एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, डिलीशियस पिज्जा, डिलीशियस मीन्स टेस्टी, डिलीशियस। फैट बॉय, ये भी क्वालिटी है, इसका साइज बता रहा है। शाइनी मिरर, चमकता हुआ शीशा, मिरर शाइनी है, वो हमें मिरर के बारे में बता रहा है। तो यहां पर शर्ट, रेनबो, पिज्जा, बॉय एंड मिरर नाउन और प्रोनाउंस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। और ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो भी वर्ड हमें कुछ भी बता रहा है, चाहे वो साइज है, कलर है, या फिर उसकी क्वालिटी है, या उसका नंबर है, वो क्या है? एडजेक्टिव्स है। तो आई होप आपको एडजेक्टिव्स क्लियर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज अ पिंक शर्ट, जैसे मैंने यहां पे लिखा है। I saw the beautiful rainbow. Today I had delicious pizza. I saw a fat boy inside. My mother has a shiny mirror of ancient time. Ancient means purana. So ancient time, again it is also, there are two adjectives in this sentence. So जिसके किसी के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, दैट इज एडजेक्टिव्स। बहुत इजी है, बहुत जरूरी है, और आपको ये बहुत इजीली समझ भी आ जाएगा। अब ये हमने पढ़ लिए, आपको मैं इसके टाइप्स भी बताती हूँ। हालांकि जो इसके टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। इसमें अभी आपके लिए ये समझना जरूरी है कि हम विशेषण को कहाँ और कब यूज करते हैं। हम किसी से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो उसमें हमें सेंटेंसेस मेकिंग में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, तो उस इन्फॉर्मेशन को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। और ये हमारी कवरेज होती है जब हमारे पास वोकैबुलरी होती है। दोस्तों, वोकैबुलरी क्या होती है? जब आपको बहुत सारे वर्ड्स किसी लैंग्वेज के लर्न होते हैं, या उनके बारे में आपको पता होता है, जिन्हें आप अपनी रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में, स्पेशली राइटिंग और स्पीकिंग में आप इसको यूज कर सकते हैं, तो वो होती है इनहैंस्ड वोकैबुलरी, सीखी हुई एक अच्छी वोकैबुलरी। उसके लिए हमें सबसे ज्यादा रीडिंग करने की जरूरत होती है। तो रीडिंग करना मत भूलिएगा। मैंने आपको अपनी वीडियोस में सजेशन भी दिया था कि अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपके सामने कोई ना कोई बोर्ड्स आते हैं, आपके मोबाइल पे कोई ना कोई जनरल्स या मैसेजेस होते हैं, आप उनको ढंग से पढ़िए। कहीं कुछ लिखा देखें, आप फ्री हैं, तो आप उसको पढ़कर ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड व्हाट इज द एडजेक्टिव, व्हाट इज द नाउन। आजकल ही आप अगर वीडियोस को देखते देखते आजकल के रूटीन में इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपको फॉरएवर के लिए लर्न हो जाएंगी, हमेशा के लिए याद रहेंगी। और जो चीज हमेशा के लिए लर्न हो जाती है, वो चीज हमें आगे अपने सब्जेक्ट को लर्न करने में स्ट्रेंथ देती है। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। सो फाइनली हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। तो एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव्स आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव्स जो हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। दे डिस्क्राइब अबाउट द साइज, किसी भी चीज का हमें एडजेक्टिव्स साइज देते हैं, शेप, उसका आकार बताते हैं, या कलर, उसका रंग, डिग्रीज, कि कितना ज्यादा वो वैसा है। अगर कोई फैट है, वेरी फैट, फैक्टर, फैटेस्ट, सबसे मोटा है, तो डिग्रीज। क्वालिटी, इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, व्हाइट है, और इधर वो ब्लैक है, उसका कोई कलर है, सो दैट इज क्वालिटी। नंबर, दे आर 10, दे आर फ्यू, दे आर सम, दे आर मैनी। सो दीज आर व्हेन मैनी इज देयर, बहुत सारे, तो दैट इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। जो भी शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें इन सब चीजों की जानकारी देते हैं, उन शब्दों को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। दोस्तों, अब ये एडजेक्टिव्स हमें क्लियर हुआ है, ये आपने पढ़ लिया है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक और चीज मैं आपको कहूंगी, इन वर्ड्स को आप डेली लाइफ में ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। आपका एक फ्रेंड आया है, यू आर वेरी लेट, सो आप उसको टाइमिंग बता रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं इन व्हाट स्टेट ही और शी इज, तो ये भी एडजेक्टिव है कि आप उसको ये बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन कि ही इज वेरी लेट। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बर्थडे पार्टी है, कि फ्रेंड्स टाइम पे नहीं आए हैं, तो आप उनको बोलते हैं दे आर नॉट ऑन टाइम, सो दे आर लेट। सो इफ दे आर लेट, लेट इज ऑल्सो द वर्ड एडजेक्टिव। यू आर टेकिंग सम इन्फॉर्मेशन और गिविंग सम इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फ्रेंड्स, देयर स्केड्यूल। सो गाइज, आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि क्या एडजेक्टिव्स हैं। आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, उन वीडियोस में अब मैं इनके टाइप्स आपसे और डिटेल में डिस्कस करूंगी,
ताकि जिन्हें थोड़ा भी क्लियर नहीं हुआ है, कंफ्यूजन है, वो वीडियोस को रिपीट कर सकें और आगे उसके टाइप्स को अच्छे से लर्न कर सकें। इसका सबसे बड़ा फायदा दोस्तों ये होने वाला है कि जब आप राइटिंग करेंगे इंग्लिश की या आप स्पीकिंग स्किल्स यूज करेंगे, आपको इन शब्दों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं हूं आपको यहाँ सिखाने के लिए। प्लीज फॉलो करते रहिए मेरे वीडियोस, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। Thanks for watching. Subscribe to our channel.